वो सारे काम करके प्राइस डिटरमाइन कर देता है, सर्टन कर देता है। सिर्फ सर्टन करके नहीं चलेगा ना शुभ, इसकी जानकारी उसने किसको पास ऑन करनी है। सिर्फ वो असर्टन करके बैठ जाएगा तो बायर को कैसे पता चलेगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको लगता नहीं उसने बायर को भी जानकारी इसकी दे देनी चाहिए कि देखो भैया मेरा वजन वगैरह करके हो गया है, सब प्राइस फाइनलाइज हो गया, मैंने पैकिंग करके तो पहले से ही रखा था, सिर्फ वजन करने का बाकी था मेरा, अब ऐसा करो लेके जाओ उठा के। जब सेलर ने बायर को ऐसा इंफॉर्मेशन पास ऑन किया बच्चों, उसी वक्त, यस, उसी वक्त उसने ओनरशिप गुड्स की दे दी, ऐसा अजम्पशन हो गया। इज दैट ओके विथ एवरीवन? बच्चों मैंने 3 अलग अलग स्टेप पढ़ाया, समझ में आया? चलो जरा वापस 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 मुझे ये बताओ। चलो फर्स्ट पॉइंट बच्चों, स्पेसिफिक गुड्स हैं एंड डिलीवरेबल स्टेट में है। बताओ ओनरशिप कब ट्रांसफर मानी जाएगी? स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। ऐसे में बच्चों ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई ऐसा माना जाएगा? When contract of sale is made between buyer and seller. Very good, very good, very good. Now tell me, goods specific हैं but they are not in deliverable state. अब बताओ इसकी ओनरशिप कब ट्रांसफर मानी जाएगी? इसकी ओनरशिप कब मतलब ट्रांसफर हुई बायर को ऐसी मानी जाएगी? When seller puts the goods in a deliverable state and informs the buyer. Am I right? जब सेलर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में रखेगा एंड बायर को इन्फॉर्म करेगा, मानो। यस यू राइट। उस वक्त जैसे ही इंफॉर्मेशन उसने बायर को दी, जैसे ही इंफॉर्मेशन उसने बायर को दी बच्चों, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। तीसरा बच्चों, गुड्स आर ऑलरेडी इन डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक है एंड ऑलरेडी डिलीवरेबल स्टेट में है, बट सेलर की तरफ से उस गुड्स को लेकर कुछ काम बाकी है, सेलर की तरफ से कुछ काम बाकी है। तो बच्चा ऐसे गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई मानी जाएगी? अब सेलर टू बायर गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई, कब मानी जाएगी कि हाँ ट्रांसफर हुई? जब सेलर वो सारा काम जो उसका पेंडिंग था गुड्स को लेकर वो कर दे, प्राइस असर्टन कर दे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या ट्रांसफर हो गई क्या ओनरशिप? नहीं, बायर को भी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। ओम योर राइट, नहीं लिखा आपने, बरोबर है। बच्चों इसकी जानकारी बायर को भी देनी चाहिए कि नहीं सेलर ने, ना तो बायर बैठा रहेगा, सेलर का मैसेज आया नहीं आया नहीं, है कि नहीं? वो अंतर्यामी तो है नहीं कि उसको अपने आप पता चल जाएगा। तो बच्चों आई थिंक आपने थोड़ा कैच कर लिया है जिस प्रकार से आंसर दे रहे हो। बच्चों मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने थोड़ा कैच कर लिया इस टफ पॉइंट को? क्या मैं ऐसा अजम्पशन कर सकता हूँ कि आपने कैच कर लिया? हेलो, मुझे लग रहा है आपके आंसर्स देने पर लग रहा है मुझे। मैं सभी बच्चों का तो नहीं बोल रहा हूँ, फिलहाल जिनके नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ वो लोग तो जरूर, मैं बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जरा जरूर एक्सपीरियंस शेयर करो जरा इस पे। बच्चों नहीं क्लिक हो रहा है तो बताना जरूर मुझे। और अरे मेरे पोर्शन पे मत जाओ, मैं कब कंप्लीट करूंगा मैं, लेकिन मैं फास्ट फास्ट नहीं कर सकता कंप्लीट, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाता हूँ। ओके, आई वांट एवरी स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड। तो 4 लोग को समझ में आ रहा है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है बच्चों। सभी लोग सीए का एग्जाम दे रहे हैं, इतना वक्त दे रहे हैं, पैसा खर्च किया है माँ बाप ने, आपके साथ काफी होप से उनके, है ना, काफी हो आशा भरी नजरों से देखते हैं आपको पढ़ते हुए। तो बच्चों उनको ध्यान में रख के पढ़ाई करना, कभी पेरेंट्स को माइंड में रख के पढ़ाई करेंगे ना तो आपकी पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। वो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हम लोग छोड़ो, हम लोग क्या मोटिवेशन देंगे, आप अपने पेरेंट्स को देखो, वही बहुत बड़े मोटिवेशन है। आप पढ़ाई अपने आप निकल के आएगी बाहर। ओके स्टूडेंट, चलो।
अब बच्चों मैं काम करता हूँ, भले मैंने 2-3 पॉइंट कवर कर लिया यहाँ, कुछ बच्चों को क्लिक जरूर हुआ है। अब एक काम करते हैं बच्चों, जो नोट्स है ना आपके सामने बुक का, जरा उस पर ध्यान दीजिए। देखो 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 भी पढ़ेंगे, बरोबर है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया बच्चों, सेक्शन 20, 21, 22। आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया वहाँ। तो बच्चों लेट अस सी सेक्शन 20 पे ध्यान दो बच्चों। कैन यू सी दिस प्रिंटेड नोट्स? बुक तो होगा ही नहीं तो आपके पास। देखो, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, इसका बच्चों ओनरशिप कब ट्रांसफर माना जाएगा? देखो, व्हेन देयर इज अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, the property in goods passes to the buyer when contract is made. याद आया बच्चों? When contract of sale is made, and it is immaterial whether the time of payment of price or time of delivery of goods or both is postponed. बच्चों यहाँ पर ये जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि गुड्स की पेमेंट कब होगी, गुड्स की डिलीवरी कब होगी, अभी होगी बाद में होगी, इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई? जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दोनों के बीच में हुआ। हम ये किस गुड्स की बात कर रहे हैं? द गुड्स विच आर स्पेसिफिक गुड्स एंड इन अ डिलीवरेबल स्टेट। अच्छा एग्जांपल भी दिया है, देखो उन्होंने यहाँ पर, एक्स गोज इनटू शॉप एंड बाइज अ टेलीविजन। एक्स गोज इनटू शॉप and buys a television and asks the shopkeeper for its home delivery. बच्चों यहाँ जैसे ही लिखा है ना बाइज अ टेलीविजन, यहीं पर गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, क्योंकि वो स्पेसिफिक गुड्स है एंड बच्चों टेलीविजन डिलीवरेबल स्टेट में। द शॉपकीपर एग्रीज टू इट, जैसे ही शॉपकीपर ने एग्री किया बच्चों, ओनरशिप वहीं पे ट्रांसफर हो गई, दुकान में ही ट्रांसफर हो गई। द टेलीविजन इमीडिएटली बिकम्स प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। अच्छा आपको लगता नहीं यहाँ पर टेलीविजन बिकम्स प्रॉपर्टी ऑफ एक्स कब प्रॉपर्टी बनी? होम डिलीवरी के बाद कि वो शॉप में ही? चेक करो, गुड्स होम डिलीवरी हो गया उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर हुई कि उधर ही शॉप में ही ट्रांसफर हो गई जहां दोनों की डीलिंग हुई? कम ऑन, चलो शॉप में ही हो गई। वेरी गुड, आई थिंक यू अंडरस्टूड, परफेक्ट, वेरी गुड, कीप इट अप। बच्चों सेक्शन 21 पे आते हैं। स्पेसिफिक गुड्स है टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट? स्पेसिफिक गुड्स है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। अब बच्चों ऐसे गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई माना जाएगा? लिखा देखो क्या है, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स and seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into deliverable state, the property does not pass until such thing is done and buyer has notice thereof. And buyer has notice thereof. तो समझ में आया बच्चों? हेलो 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 हेलो, क्या सेक्शन 21 सबको क्लिक हुआ? ऐसे समझ तो आप पहले ही गए थे, मैं थियरी पढ़ रहा हूँ केवल एज फॉर्मेलिटी। आपको ये मैं घर पे भी दे सकता था लेकिन नहीं दिया मैंने, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तीसरा, स्पेसिफिक गुड्स हैं बच्चों, देखो लाइन पे ध्यान दो। स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, वन है, जैसे पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था ना वही है। स्पेसिफिक गुड्स भी है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, लेकिन आगे एक्स्ट्रा देखो क्या है, when seller has to do anything thereto in order to a certain price। लेकिन सेलर को अभी कुछ उस गुड्स को लेकर कुछ काम बाकी है जिससे प्राइस असर्टन होना बाकी है। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, तैयार है जाने के लिए, लेकिन सेलर की तरफ से कुछ ऐसा काम बाकी है जिससे प्राइस वो असर्टन करेगा। तो बच्चों सीधी बात है, सेलर को सारे काम कर देने चाहिए जिससे प्राइस असर्टन होगा।
और बाद में इसकी जानकारी उसको बायर को देनी पड़ेगी। चलो पढ़ते हैं। Where there is a contract for sale of specific goods in deliverable state, but the seller is bound to weigh, weigh समझते हो ना बच्चों, वजन, measure, taste, or to do some other act or thing with reference to goods for the purpose of ascertaining the price. The property does not pass until such act or thing is done and buyer has notice thereof. And buyer has notice thereof. आ गया ना वर्ड वापस। एक काम करो बच्चों, एग्जाम्पल आप पढ़ो एंड यू प्लीज गिव मी योर आंसर वेदर इट इज अंडरस्टूड और नॉट। कम ऑन, एग्जाम्पल आप पढ़ो, तीसरे पॉइंट का एग्जाम्पल आप पढ़ो एंड बताओ ये एक्चुअली है किसका एग्जाम्पल। 1 2 3 किसका एग्जाम्पल है? 1 2 3 किसका एग्जाम्पल है, आप बताएंगे। ओके बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल? कारपेट में बच्चों हमेशा ये है कि सिर्फ कारपेट बेचा नहीं जाता, लगा के भी दिया जाता है, मालूम है ना, तभी सेल माना जाता है उसको। कि मैं कारपेट घर पे लाके रख दूं, उसका मतलब ये नहीं कि कारपेट लग गया, मैंने आपको गुड्स की ओनरशिप दे दी। जब मैं कारपेट आपके घर पे लगा दूंगा तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। समझा बच्चों क्या केस था? यस एवरीवन, ओके। तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड। बरोबर है। अब बच्चों मैंने आपको स्पेसिफिक एंड असर्टन गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है बच्चों मैं एक्सप्लेन कर चुका, बरोबर है। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट अनअसर्टन गुड्स? डू यू अंडरस्टैंड अनअसर्टन गुड्स? अनअसर्टन गुड्स, या चलो एक और वर्ड यूज करता हूं, फ्यूचर गुड्स। याद आया बच्चों, फ्यूचर गुड्स, अनअसर्टन गुड्स एंड फ्यूचर गुड्स। बच्चों इनकी ओनरशिप कब ट्रांसफर मानी जाएगी फ्रॉम सेलर टू बायर? अनअसर्टन गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर मानी जाएगी, यानी कब ट्रांसफर हुई ऐसी मानी जाएगी? तो बच्चों आंसर बहुत सिंपल है, टेक्निक समझ लो। हेलो, आप एक टेक्निक समझ लो बस, एकदम इजी टेक्निक है। मुझे ये बताओ, स्पेसिफिक एंड असर्टन गुड्स का लॉ मालूम है ना सबको? अभी 3 पढ़ के आए ऊपर। हेलो, अभी भी पढ़ के आए ना? हाँ। तो बच्चों सीधी सी बात है, अनअसर्टन गुड्स का ओनरशिप सेलर टू बायर कब ट्रांसफर हुई मानी जाएगी? अनअसर्टन गुड्स, अनअसर्टन मतलब द गुड्स लाइंग इन स्टॉक, गोडाउन में पड़े हुए गुड्स विच आर नॉट ईयर मार्क फॉर सेल, इन्हें सेल करने के लिए बाहर नहीं निकाला गया है। दे आर एग्जिस्टिंग गुड्स बट दे आर नॉट ईयर मार्क फॉर सेल। याद आया? तो बच्चों अनअसर्टन गुड्स की ओनरशिप सेलर टू बायर कब ट्रांसफर होगी? तो पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि पहले अनअसर्टन गुड्स को, चलो पढ़ो बच्चों, पहले अनअसर्टन गुड्स को पहले क्या करो? हेलो, क्या करो?
टाइप करो। और अपने तो पहले आंसर लिख दिया। पहले आप अनअसर्टेनेबल गुड्स को पहले क्या करो, असर्टेनेबल करो, असर्टन करो, लेकिन उसे ईयर मार्क्ड करो बेचने के लिए। एंड एक बार अनअसर्टन हो गए, सॉरी, एक बार असर्टन हो गए तो आपको लगता नहीं सेक्शन 20, 21, 22 यूज कर सकते हैं हम लोग? हेलो, ऊपर के 3 रूल यूज कर दो क्योंकि असर्टन हो गया अभी। हेलो हेलो, टेक्निक समझा, टेक्निक समझा, सबको टेक्निक समझा? सिंपल सा आंसर है, अनअसर्टेनेबल गुड्स को पहले असर्टन करो, और एक बार असर्टन हो गए तो ऊपर के 3 रूल पढ़ाए थे कि नहीं अभी? उसमें से कौन सा केस है वो देख के मैटर खत्म कर दो। हेलो, बरोबर है? हाँ, लेकिन बच्चों इतना भी इजी नहीं है जितना मैंने इजीली बताया आपको। हम आएंगे थोड़ी देर में। एक और बात बता दो बच्चों, फ्यूचर गुड्स मालूम है ना सबको? फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स में ओनरशिप क्या इमीडिएटली ट्रांसफर होती है क्या? नहीं। वो जब बच्चों गुड्स तैयार हो जाएंगे तभी हम ओनरशिप दे सकते हैं कि नहीं फ्यूचर गुड्स का? फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन गुड्स अभी मौजूद नहीं है, तो जो गुड्स मौजूद नहीं है उसका ओनरशिप इमीडिएटली दे सकते हो क्या आप लोग? लॉजिक, पढ़ाई के लिए लॉजिक। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ। लॉजिक, लॉजिक। बच्चों जो सामान आज तैयार ही नहीं है उसका आप ओनरशिप कैसे दे सकते हो? जो स्पेसिफिक नहीं है, असर्टन नहीं है, उसको तुम कैसे ओनरशिप दे सकते हो? तो पहली बात तो फ्यूचर गुड्स को वापस, तुम पहले फ्यूचर गुड्स को एग्जिस्टिंग में लेके आओ। एक बार गुड्स तैयार हो गए तब या तो अगर वो स्पेसिफिक गुड्स है, असर्टन गुड्स हो गए तो बच्चों वापस यही रूल अप्लाई करो 20, 21, 22। यानी बच्चों फ्यूचर गुड्स का खासियत क्या है? पहले आप उसे बनाओ, गुड्स को एग्जिस्टेंस में लाओ, अस्तित्व में लाओ, एंड गुड्स को अस्तित्व में लाने के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। फ्यूचर गुड्स में याद करो, सेल नहीं होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। याद आया सबको? फ्यूचर गुड्स में मैंने पढ़ाया था बच्चों, सेल नहीं होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। वहां ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट सम फ्यूचर डेट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। हेलो एवरीवन, इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ये मैं मेरी भाषा में सिखा रहा हूँ बच्चों पहले, बाद में हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे थोड़ा कैसा टफ लगेगा लैंग्वेज हमें, बट आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको पहले परफेक्टली क्लियर होना चाहिए। अनअसर्टन को पहले असर्टन बनाइए एंड उसको कॉन्ट्रैक्ट में अप्रोप्रिएट कर दीजिए, सीधी बात है, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना दीजिए। उसके बाद सेक्शन 20, 21, 22 इस्तेमाल करके सेम रूल से आप उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दीजिए, यानी ओनरशिप का रूल अप्लाई कर दीजिए। बराबर है बच्चों? ये हो गया अनअसर्टन एंड फ्यूचर गुड्स। एक काम करता हूं मैं, इधर देखो, हमारे ये प्रिंटेड नोट्स पे ध्यान दो जरा। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या था? कुछ था क्या? नेक्स्ट हेडिंग नहीं, गुड्स मस्ट बी असर्टेड। देखो बच्चों, पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है? गुड्स मस्ट बी असर्टेड। ये तब लाइन यूज किया जाता है व्हेन देयर इज आइदर अनअसर्टेन गुड्स
और फ्यूचर गुड्स। एम आई राइट स्टूडेंट? ये लाइन कब यूज किया जाता है? गुड्स मस्ट बी असर्टन। पहले गुड्स को आप असर्टन कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाइए, उसे बेचने के लिए लाइए। गोडाउन में रख के क्या पता चलेगा? तो समझा बच्चों? आप मुझे बताइए, गुड्स मस्ट बी असर्टन, ये लाइन हम कब यूज करेंगे? ओनली इन टू सिचुएशन, या तो गुड्स अनअसर्टन हो या तो फ्यूचर गुड्स हो। सही बोला मैंने? हेलो हेलो हेलो। तभी तो हम गुड्स को असर्टन करेंगे। एम आई राइट? तभी गुड्स का असर्टनमेंट होगा। या तो वो अनअसर्टन हो, अनअसर्टन को असर्टन बनाइए, या फ्यूचर गुड्स को एग्जिस्टेंस में लाइए, तभी उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होने की चांस है। अदरवाइज उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता सेलर टू बायर। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। चलो आगे बच्चों, मैं रीड कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना, एकदम सीरियसली ध्यान देना। When there is contract for sale of, where there is contract for sale of uncertain goods, कौन सा गुड्स बच्चों? Uncertain goods. No property in goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertain. Unless and until the goods are ascertain. सेक्शन 18 क्लिक हुआ क्या? हेलो हेलो हेलो। अनअसर्टन गुड्स की ओनरशिप आप तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक अनअसर्टन गुड्स को आप असर्टन न कर दें। फिर क्या लिखा है? द रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनअसर्टन गुड्स आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले फर्स्ट वन पढ़ते हैं। चलो, इसमें भी दो अलग अलग एंगल है, टू डिफरेंट एंगल्स दिए हैं बच्चों अनअसर्टन गुड्स के लिए। पहला, सेल ऑफ अनअसर्टन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। बच्चों याद है ना आपको सेल बाय डिस्क्रिप्शन? हेलो, सेल बाय डिस्क्रिप्शन याद है सबको? यूनिट 2। बच्चों अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है to sell the goods by description, it is duty of the seller to supply the same goods to the buyer. Am I right? तो बच्चों क्या लिखा है? सेल ऑफ अनअसर्टन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। सीधी बात है बच्चों, अगर आप सेल कर रहे हो अनअसर्टन गुड्स डिस्क्राइब करके, आपका काम ये है कि पहले अनअसर्टन गुड्स को आप असर्टन कीजिए, फ्यूचर गुड्स को एग्जिस्टेंस में लाइए, बरोबर है? डिलीवरेबल स्टेट में लाइए, और बच्चों ओनरशिप ट्रांसफर कर दीजिए। क्या लिखा है देखो? Where there is contract for sale of uncertain goods or future goods, आ गया देखो दोनों वर्ड। Where there is contract for sale of uncertain goods or future goods by description and goods of that description and in a deliverable state, deliverable state में भी है, are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of buyer or by the buyer with the assent of seller. The property in goods thereupon passes to the buyer. बच्चों ये लाइन देखो, the property in goods thereupon passes to the buyer. That means property buyer को तभी pass on होगी जब uncertain goods को आपने ascertain किया, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया एंड उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाके रख दिया, बराबर है? कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनने के बाद वो स्पेसिफिक गुड्स हो गया और ऊपर से वो डिलीवरेबल स्टेट में है, एज पर डिस्क्रिप्शन है बच्चों। इमीडिएटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। सिंपल भाषा में बच्चों, पहले अनसर्टन गुड्स को असर्टन कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाइए उसे, बराबर है? फिर बायर के कहने पर सेलर अप्रोप्रिएट करे गुड्स को, या सेलर के कहने पर बायर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करे गुड्स को, कोई नहीं फर्क पड़ता है, बराबर है? प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स देयर अपॉन इमीडिएटली पासेस टू द बायर।
गेटिंग दैट? बच्चों इसके लिए एक एग्जांपल हम अभी रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी बच्चों मैं आपको उसका आइडिया दे सकता हूँ। बच्चों मान लो एक एग्जांपल सुनो, बच्चों एकदम ध्यान से एग्जांपल सुनो। बच्चों मान लो गोडाउन में मेरे 1000 कॉटन बैग, बेल्स ऑफ कॉटन, समझते हो ना, बेल्स ऑफ कॉटन। तो मेरे गोडाउन में 100 बेल्स ऑफ कॉटन पड़े हैं, आपको मालूम है। आप मेरे पास आए ना, आपने कहा कि सर गिरीश सर आप 100 बेल्स में से मुझे 25 बेल्स ऑफ कॉटन बेचो ना, मैं वो खरीदना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है, तो ऐसा कर, कल आ जा, मैं ये गोडाउन से 25 बेल्स तेरे लिए निकलवाता हूँ, निकलवा कर उसको पैकिंग करके रख के तेरे को फोन करता हूँ, बरोबर है? तो बच्चों क्या हुआ, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब बेल्स ऑफ कॉटन असर्टन थे कि अनअसर्टन? टाइप करो। आज जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो असर्टन थे कि अनअसर्टन? हाँ बच्चों, असर्टन अनअसर्टन। मैंने कहा मेरे 100 बेल्स ऑफ कॉटन गोडाउन में पड़े हैं, आप मेरे पास आए, 25 बेल चाहिए आपको। मैंने क्या बोला, कल आ जाओ, मैं 25 बेल्स गोडाउन से निकाल के अच्छे से उसको पैकिंग करके रेडी रख के तुझे फोन करता हूँ। तो बच्चों मैंने नेक्स्ट डे 25 बेल्स निकाले, देखो 100 में से 25 बेल्स निकाले। आपको लगता नहीं मैंने 25 बेल्स को असर्टन कर दिया? हेलो हेलो हेलो, यस। एंड उस 25 बेल्स को बच्चों मैंने डिलीवरेबल स्टेट में ला के रख दिया, एंड ला कर रखने के बाद मैंने बायर को कॉल कर दिया। जैसे ही बायर को कॉल कर दिया, डोंट यू थिंक सो ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड? हेलो, कितने बेल्स ऑफ कॉटन की ओनरशिप ट्रांसफर हुई, 100 या 25? 25। यही बात है बच्चों, अनअसर्टन गुड्स को पहले असर्टन करो और फिर उसको अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करो, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाओ, डिलीवरेबल स्टेट में लाकर बायर को जानकारी दे दो। हेलो, बरोबर है? हाँ, आप सुनो, मैंने बायर को जानकारी दे दी कि 25 बेल्स ऑफ कॉटन मैंने पैकिंग करके गोडाउन में रखे हैं, एक साइड में रख दिए हैं गोडाउन में, तुम आके कल लेके जाना। जैसे ही मैंने ये बोला बच्चों, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अब बताओ, रात को अगर गोडाउन में आग लग गई एंड ऑल द 100 बेल्स ऑफ कॉटन डिस्ट्रॉय हो गए, तो बताओ बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या बायर लॉस बेयर करेगा? क्या बायर लॉस बेयर करेगा? कितने बेल्स ऑफ कॉटन का? 25। क्योंकि अनअसर्टन से उसे असर्टन किया गया, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाकर उसको अलग से रखा गया पैकिंग करके। इतना सब बायर के कहने पर सेलर ने किया, एंड सेलर ने बायर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया। तो बच्चों 25 बेल्स ऑफ कॉटन की जिम्मेदारी बायर को लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके प्रीवियस डे सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी। क्या बोलते हो बच्चों, आर यू गेटिंग दिस लैंग्वेज? हेलो हेलो हेलो, एक काम करते हैं बच्चों, ये सेल ऑफ अनअसर्टन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एक बार मैं फिर रीड करता हूँ। देखो क्या लिखा है, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टन गुड्स और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन एंड इन डिलीवरेबल स्टेट आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। साइड में रख देना, बायर के कहने पर, या बायर रख देता है सेलर के कहने पर, कुछ भी हो सकता है। आर कंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट either by the seller with the assent of buyer
or by buyer with the assent of seller, the property in goods thereupon passes to the buyer. Such assent may be expressed or implied, or may be given either before or after appropriation is made. ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके बच्चों, तो मैं एक काम कर रहा हूं. तो बच्चों ये जो डिलीवरी टू द कैरियर है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा. आज मैं थोड़ा जल्दी स्टॉप कर रहा हूँ लेक्चर को 20 मिनट्स पहले. ओके, कल पूरा 1.5 घंटे का होगा लेक्चर. ओके, तो मैं बच्चों बाकी का कल कवर करता हूँ. ठीक है, मैं चाहूंगा कि आज जितना पढ़ा ना उतना जरा अच्छे से रिवाइज कर लो आप लोग. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? यस, चलो. सो डाउट रहेगा तो कल ही पूछ लेना मुझे. और कल आते ही बच्चों मैं डिलीवरी ऑफ गुड्स का जो पढ़ाऊंगा ना, सर्टन गुड्स का सेकंड पार्ट की थर्ड पार्ट, ऐसा हम एक एक पढ़ते जाएंगे. श्योर है? ये 2 ही पार्ट है इसमें. फिर सी एंड डी का एंगल अलग अलग है, वो भी देख लेंगे हम लोग. चलो, किसी कोई डाउट पूछना है बच्चों? कोई डाउट नहीं?